तो अभी हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। और जिन लोगों ने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है इसकी, वो लोग एक बार जाकर के इंट्रो वीडियो जरूर देख लें। 4 से 5 मिनट की इंट्रो वीडियो है। ये मैंने सॉल्व करके पहले से रखे हैं, इसलिए क्योंकि आपका जो है टाइम बचे और ये सीरीज जो है जल्द से जल्द जब कंप्लीट हो जाए और आपका चैप्टर जो है आधे घंटे में पूरा हो जाए। एक्सप्रेस ईच द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि हमको हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो फर्स्ट सवाल है 140। तो 140 को हम जो है जब फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 140 को 70 आएगा। 70 को फिर फर्दर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। और 35 को हम 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 और 7 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर लिखेंगे। 140 के हमारे पास में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। जो भी सेम वाले हैं उनको हम पावर के रूप में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर हो गया, फिर 5 और 7 ये सब अकेले हैं। फिर इसी तरह से हम आगे करेंगे। सेकंड नंबर का सवाल हमारे पास में 156 है। जब हम इसको करेंगे तो ऐसे ही हम इसको सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और लास्ट में यहाँ पे 39 आएगा। और 39 कटेगा वो है 13 से, 13 या और 13 3 3 या 3 1 जा 3 और 3 3 या 9 और 13 1 जा 13। ठीक है, तो ये अपना ये हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड नंबर के सवाल में जब हम करेंगे तो यहाँ पर जो है इसमें लास्ट में 17 आएगा। ध्यान रखना है, यही आपको जो है लास्ट में अटकाएगा आपको और समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसी तरीके से जब हम अपने फोर्थ नंबर के सवाल में जब जाएंगे देखेंगे तो 5005 है। पहले तो बच्चे क्या है सोच में पड़ जाते हैं ये कटेगा किससे। ये अपना 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। इसके बाद में 7 से, फिर 11 और ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, 13 पे जाके ख़त्म हो जाएगा। सबसे कठिन सवाल ये रहता है जो कि बच्चे अगर नहीं करते हैं, पहली बार जाके क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में तो वहाँ पे आप देखोगे कि हमसे सवाल बन ही नहीं रहा। तो अगर आपको बन नहीं रहा तो पहले आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप 7429 का जब आप फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर, तो 17 से जाएगा डायरेक्ट आपका 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, किसी से नहीं जाएगा। 13 से नहीं जाएगा। फिर किससे जाएगा डायरेक्ट 17 से, फिर उसके बाद 19, फिर 23। एक बार अगर आपको नंबर मिल गया उसके बाद वो बढ़ता ही चला जाएगा, नीचे की ओर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और उनके जो है एलसीएम और एचसीएफ के बीच के। तो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट सवाल है 26 और 91। हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे जैसे हमने अभी पिछली बार निकाले थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। और यहाँ पे 26 का आ जाएगा 2 इंटू 13, 91 का आ जाएगा 7 इंटू 13। अब हमको इनके अंदर देखना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए तो हम कॉमन देखेंगे तो 13 दोनों में है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद में अगर एक और चीज़ आती है 1, जो 1 आएगा वो भी दोनों में होगा, तो 1 को अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 13। एलसीएम में हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट पावर को देखेंगे। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 इसमें है, तो 2 हमने यहाँ पे लिखा। 2 के बाद में 5 है क्या, दोनों में नहीं है तो 5 को छोड़ देंगे। 7 है, 7 लिखेंगे। उसके बाद में 13 है, दोनों जगह एक एक बार है तो कोई सा भी लिख सकते हैं। अगर नीचे की साइड में 2 बार होता या ऊपर साइड में 2 बार होता तो हम इसको यहाँ पे 2 बार लिखते। इसी तरीके से जो हमारे ये एलसीएम आ गए, एचसीएफ आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी जो भी एलसीएम आया है वो भी एचसीएफ आया है, उन दोनों का अगर हम इंटू करेंगे तो हमको ये किसके बराबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के बराबर में। तो हमने यहाँ पे एलसीएम आया 182, एचसीएफ आया 13, दोनों को इंटू किया, हमको मिला 2366। उसी तरीके से फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 26 इंटू 91, हमको कितना मिला 2366। यानी ये हमारा जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के सवाल पर। तो यहाँ पे 5 10 है, 92 है, इसको भी हम एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से करेंगे सॉल्व। और फिर हमारे पास में जो फैक्टर निकल के आएंगे, फैक्टर को लिख लेंगे। उसके बाद में इसमें से हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, तो देखिए 2 दोनों में है। उसके बाद ये वाला 2, ये 3 है, 5 और फिर अंदर आगे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम को देखेंगे, यहाँ पे ज़्यादा है, 2 किधर ज़्यादा है, दोनों जगह पे बराबर तो नहीं है, नीचे वाले में 2 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2। उसके बाद 3 देखो, 3 ऊपर ही बस अकेला है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। 5 को देखो, 5 ऊपर ही है, एक बार है तो एक बार लिखेंगे। उसके बाद में 17 और 23 एक एक बार है, उनको लिखेंगे। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 2 3
460। ओके, इसके बाद में इसको हम वेरीफाई करके सॉल्व कर देंगे। इसी तरीके से आपको ये सवाल करने हैं और आप एक बार खुद ट्राई करिए, आपको नहीं आते हैं तब फिर आप इसको देखिए। अब हम आते हैं इसके बाद में थर्ड नंबर के सवाल पर। यहाँ पे है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के से इसको सॉल्व करना है। आप जो डायरेक्ट मेथड लगाते हो करने का, उस मेथड से हमको नहीं करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे करेंगे, तो हमने पहले के तीनों के क्या कर लेने हैं, फैक्टर ले लेने हैं। उसके बाद में एचसीएफ हमको तो कॉमन देख लेंगे, कौन सा कॉमन है वहाँ से मिल जाएगा। एलसीएम के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, सभी में 2 को देखो, 2 किधर ज़्यादा बार आ रहा है उधर लिखो, 3 किधर ज़्यादा बार आ रहा है उसको लिखो, एक बार आ रहा है तो एक बार लिखो। 5 को देखो, ऐसे ही 7, उसके बाद में 9 13, उस 11 13, ऐसे आप देखते चले जाओ और फिर उनका सभी का इंटू कर दो, आपको लास्ट में एलसीएम मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये सभी तीनों संख्याएं प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद होती हैं और दूसरा होता है 1। तो 1 1 सभी में कॉमन आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ होगा 1। एलसीएम के लिए तीनों का आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा एलसीएम जो है निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से इस सवाल में भी हम करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने किस तरीके से इनके पहले हमने फैक्टर निकाल के लिखे हैं। आपको भी इसी तरीके से बिल्कुल साफ साफ लिखना है, जिससे आपके नंबर कटे नहीं। और एचसीएफ हमारा आ गया 1, यहाँ पे एलसीएम देखेंगे तो 1800 आ जाएगा। गिवन डेट एचसीएफ हमको 2 नंबरों का दिया है, फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, 9 दिया है। एलसीएम हमको निकालना है तो हमको डायरेक्ट वो जो मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगानी है, जो फार्मूला दिया गया है उसका हमको उपयोग करना है। किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657, उसके बाद में हम पहले इसका एचसीएफ हमको 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। तो हमको पता है फार्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसके बाद एलसीएम हमको दिया नहीं निकालना है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम लिखा रहने दो। एचसीएफ की दिया है 9, तो 9 लिख दो। उसके बाद में 306 पहला नंबर, दूसरा नंबर 657 यानी 657। इसको लिखने के बाद में हम इंटू वाली टर्म को, ये इंटू में है तो इस टर्म को हम जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा तो हम इसको काट करके सॉल्व करके हमारा 22338 एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले का आपने उपयोग देख लिया होगा, कई जगह पे पूछा जाता है और आपके सवाल भी इसी फार्मूले पे बेस आएंगे। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर जो n है कैन बी एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि जो 6 की पावर n है वो एंड होगा किससे, 0 से या फिर कोई भी नेचुरल नंबर n है वो। अगर हम 6 की जगह पे हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दें तो ये जो संख्या है वो लास्ट में डिजिट 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो अब देखो कैसे करना है। 6 की पावर n जो है, अगर एंड के 0 से अगर उसको एंड होना है तो उसके जो है फैक्टर में 2 और 5 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो वहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 3 आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अब 5 नहीं आ रहा है तो आप 6 के जो ये पावर लिखते जाओगे वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगी। 0 पे एंड यानी कि 6 की पावर 1 रखो तो 6 आ रहा है, 6 की पावर 2 रखो तो 36 आ रहा है। इसी से 6 की पावर 3 रखोगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए जो भी संख्या आएगी, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, 0 आने के लिए ऐसे 2 5 या 10, ठीक है, 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो संख्या जो है आ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है 6 नंबर का क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये एक दूसरा सवाल है। ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर की खासियत ये होती है कि उसके कई सारे फैक्टर्स में हम प्राइम फैक्टर्स में उसको तोड़ के लिख सकते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे कंपोजिट नंबर के। यहाँ पे मान लेते हैं x हमारे पास में ऊपर वाली संख्या है, मान लेते हैं कि ये एक नंबर है। इसके बाद में हम इसको रीअरेंज करते हैं, हम 13 को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद में अंदर वाले टर्म को सॉल्व कर लेंगे तो 78 आ जाएगा। यहाँ पे 13 × 78, अगर हम 13 जो है वैसे ही प्राइम नंबर है, 78 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 और इंटू 13 आएगा, तो यहाँ पे ये पूरा नंबर आ जाता है। इसी तरीके से हम जब इसको हम ये तो सेकंड वाली इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर वाले को पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमको 1009 मिलता है, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है 1009। तो यहाँ पे जो बोथ नंबर हैं यानी कि x और y जो हमने दोनों नंबर माने हैं उनके एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो
तो ये कैसे नंबर हैं, ये कंपोजिट नंबर हैं। इनमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है कि कंपोजिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं इनके, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। ये लास्ट वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, स्पोर्ट पाथ, उसमें सोनिया जो है 18 मिनट में उसको 1 राउंड कंप्लीट करती है, राउंड ऑफ द फील्ड, वेल द रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं एक ही टाइम पर और सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो हाउ मैनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन, यानी कि दोनों जो है द्वारा उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका जो है आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम ले करके इसको सॉल्व करना है। तो एलसीएम हम निकालेंगे दोनों का, तो 36 आएगा और यहाँ पे सिंपली अगर हमको मिनट में दिया है तो हमको वो 36 मिनट बाद आपस में मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में 1.2 के साथ में। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे सवाल हैं उसमें भी, और 1-2 सवाल जो है आने के चांसेस होते हैं। अगर ये अच्छे समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।